बीएसएनएल दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के यूजर्स को अपनी तरफ खींचने में कोई कमी नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बीएसएनएल के एक मास्टर प्लान के बारे में बताऊंगा, जिससे बीएसएनएल को और जो यूजर्स बीएसएनएल में पोर्ट करने की सोच रहे हैं उनको इस मास्टर प्लान से बहुत फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बीएसएनएल, जो कि सबसे पहले भारत में लॉन्च होने वाली कॉलिंग और इंटरनेट सिम थी, फिर भी वह इतनी पीछे क्यों रह गई और न्यू कंपनीज जैसे एयरटेल, जियो रेस में आगे कैसे निकल गई। ये तो आप लोगों को पता होगा कि बीएसएनएल सबसे पहली सिम थी और जब ये लॉन्च हुई थी इसका बहुत ही ज्यादा क्रेज था लोगों के मन में। लोग बीएसएनएल सिम के लिए सुबह से बीएसएनएल ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े हो जाते थे और उनका नंबर आते आते रात हो जाती थी। और यही बीएसएनएल की सिम उस टाइम पे अराउंड 1500 के प्राइस पे मिलती थी। गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को लॉन्च करके उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे बीएसएनएल का ग्राफ ईयर बाय ईयर गिरता चला गया और वहीं जो न्यू कंपनीज आई उनके ग्राफ्स बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते गए। बीएसएनएल के डिक्लाइन पे इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो उन्होंने बीएसएनएल के डिक्लाइन की मेन वजह बीएसएनएल के एम्प्लॉयज को बताया, जो कि सैलरी तो बहुत ज्यादा लेते थे लेकिन काम में आलस करते थे, जिससे कि बीएसएनएल अपने यूजर्स को अच्छी सुविधा नहीं दे पाई। और इसी मिसमैनेजमेंट और न्यू फैसिलिटीज को अपग्रेड ना करने की वजह से बीएसएनएल के यूजर्स परेशान हो गए और इसी का फायदा उठाते हुए जियो और एयरटेल ने अपनी 4G सर्विसेज लॉन्च कर दी और उन्हें इस चीज का काफी फायदा मिला। जियो ने तो सिम के साथ साथ लाइफ का स्मार्टफोन भी लॉन्च किया, जिसमें जियो की सिम फ्री दी और अनलिमिटेड कॉलिंग और इंटरनेट भी 1 साल के लिए फ्री दिया। अब कोई कंपनी इतना कुछ देगी तो सिंपल सी बात है कि सभी बीएसएनएल यूजर्स जियो के साथ जुड़ गए और सिर्फ 1-2 साल में ही जियो ने बहुत सब्सक्राइबर्स जोड़ लिए और जैसे ही अच्छा यूजर बेस हो गया तभी उन्होंने फ्री सर्विसेज को बंद कर दिया। लेकिन जियो ने फ्री 4G तो दिया पर कुछ जगह पर उसकी नेट सर्विस अच्छी नहीं थी और इसका फायदा एयरटेल ने उठाया, जो कि रूरल और अर्बन एरियाज में बेस्ट क्वालिटी इंटरनेट दे पाई। तो कुल मिला के बात यह थी कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने बीएसएनएल के सभी सब्सक्राइबर्स को अपनी तरफ मोड़ लिया और बीएसएनएल का बहुत तेजी से डिक्लाइन हो गया। लेकिन जैसे जैसे लोग जियो और एयरटेल से जुड़ते गए वैसे ही इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने प्लान्स इंक्रीज करने शुरू कर दिए। तो अब बीएसएनएल चाहती है कि उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए पहले प्राइवेट कंपनीज ने बीएसएनएल के यूजर्स को अपनी तरफ खींचा था, ठीक उसी तरह अब बीएसएनएल सस्ते प्लान्स और अच्छी इंटरनेट क्वालिटी देकर फिर से बीएसएनएल आगे बढ़ना चाहती है। तो दोस्तों, अब बीएसएनएल में एक जो कमी थी वह यह थी कि उसका नेटवर्क कवरेज अच्छा नहीं था, जिसको बीएसएनएल ने कुछ सालों में इम्प्रूव किया। और यूजर डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो बीएसएनएल से ज़्यादा सिक्योर कोई सिम नहीं है, क्योंकि यह गवर्नमेंट सिम है और गवर्नमेंट हमेशा यूजर की प्राइवेसी को बनाए रखता है। और फिलहाल जो मास्टर प्लान की बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी वह यह है कि बीएसएनएल मार्च 2022 तक फ्री पोर्ट सर्विस दे रही है। मतलब आप किसी भी सिम से बीएसएनएल में फ्री में पोर्ट करा सकते हैं। साथ ही में जो न्यू बीएसएनएल सिम लेना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिम ले सकते हैं, सिर्फ आपको रिचार्ज के पैसे देने होंगे। और बीएसएनएल के सीईओ ने कहा है कि कुछ जगह पर 4G सर्विस लॉन्च नहीं हुई थी, अब बीएसएनएल ग्लोबली 4G सिम लॉन्च करेगी और जहां 4G फैसिलिटीज थी वहां पर नेटवर्क स्पीड को इम्प्रूव कर रही है। और उन्होंने कहा है कि भाई अब 5G सर्विस को प्लान कर रहे हैं और 5G सर्विस देने में ज़्यादा लेट नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि बीएसएनएल फिर से इंडिया के टॉप नेटवर्क ऑपरेटर बने। और बीएसएनएल के प्लान्स भी जियो और एयरटेल से काफ़ी सस्ते हैं, जिसे मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन से या फिर आई बटन से देख सकते हैं। सो गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर।